कि मत किसी, ये ठीक नहीं लगता, इनमेच्योरिटी लगती है। कैनेरी हिल जैसे कि मैंने बताया कि कभी एक पहाड़ थी ही नहीं, ये मिट्टी के कटाव से बना हुआ उस पूरे पहाड़ को चढ़ने में आपको तकरीबन 600 सीढ़ियों का सामना करना पड़ता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सबों का हजारीबाग के सबसे आइकॉनिक प्लेस से। हे जोहार गाइज और गुड मॉर्निंग आप सबको। आज हजारीबाग में लास्ट डे और हम लोग जा रहे हैं कैनेरी हिल को घूमने के लिए। एक बार फिर कागू, उधर उमेश भाई, और इधर नाम बता दो यार, मोटू सुमित। अभी एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी वाला रास्ता है उधर से होते हुए मैं कैनेरी हिल की ओर जा रहा हूँ। अगर आप कैनेरी हिल आना चाहते हैं तो आपको 4 लाइन से भी आप इधर आ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, चारों तरफ से आपको रास्ते मिल जाते हैं। एक मटवारी वाला भी रास्ता आता है जिसके थ्रू आप इधर आ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इतना बस थोड़ा सा शेयर कर देना चाहता हूँ हजारीबाग के इस आइकॉनिक प्लेस के बारे में कि कुछ रहा चाहे नहीं रहा, बरसों से ये कैनेरी पहाड़ जरूर रहा, जिससे कई सारे लोगों को ये मतलब एक लैंडमार्क की तरह में समझ में आया। जब भी हजारीबाग को आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यार वहाँ पे एक पहाड़ है बहुत बड़ा बोल करके कैनेरी हिल। इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री जरूर मैं बताऊँगा, बट ये मॉर्निंग का टाइम है और ये मॉर्निंग का टाइम है और अब हम लोग घूमने के लिए निकलने लग रहे हैं। कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी नई कर दी गई है, जैसे पहले जो था वैसा नहीं रहा, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैं 5 साल या 6 साल के बाद कैनेरी हिल जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है और क्या खूबसूरत दिखता है ऊपर से। और यार ये ओवर ब्रिज बन गई, ये डायरेक्ट कनेक्ट करती है कोडरमा के रास्तों को। अब मैं इसको ऊपर से चढ़ के दिखाऊंगा कि क्या खूबसूरत नज़ारा दिखता है इस 4 लाइन की। और इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस, अरे 7 साल हो गए, 7 साल के बाद में चढ़ रहा हूँ, कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं दूर से ही। वैसे कई सारे बुजुर्ग यहाँ पे आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, कई सारे यंगस्टर्स आते हैं और आपको भी आना चाहिए। बस एक ऐसे ही रास्ता हुआ करते थे इधर, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा 4 लाइन वे टाइप से कुछ था, बट अब ये जो चीज़ें चेंज हो गई यहाँ पे, ये इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती है। आइकॉनिक झील के बाद, जो कि तकरीबन 200 से 300 साल पुराना रहा, उसके बाद मुझे ये वाला प्लेस जो है हजारीबाग का ऑल द टाइम फेवरेट। अब तो कुछ एक पार्क भी बना दिया गया ताकि यहाँ पे लोग आकर के मॉर्निंग वॉक के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सके। एक चाय की टेपली भी नज़र आ रही है वहाँ पे और कुछ अच्छा डेकोरेटिव बना दिया गया। कुछ फन होते हुए पीछे लोग फुटबॉल खेलने लग रहे हैं और कुछ लोग मुझे अब इस वक्त उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:15 बज गए हैं। ये प्लेस आइडियल है सनसेट और सनराइज़ के लिए। फिलहाल ये सनराइज़ का वक्त है जब हम ऊपर चढ़ने लग रहे हैं और यहाँ से नज़ारे जो है पूरे शहर के देखने को मिल जाते हैं। कुछ एक बोर्ड है, यदि आप प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे तो प्रकृति भी आपसे प्रेम नहीं करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाती है और ये वास्तव में बहुत सही चीज़ें हैं। आपको बता दूं कि ये जो हजारीबाग अभयारण्य है, वन क्षेत्र, वन प्रमंडल, उसके अंतर्गत ये आती है। ऊपर चढ़ने के बाद इस जगह के बारे में हिस्ट्री भी मैं बताऊंगा। चलिए सबसे पहले अब हम ऊपर चलते। हम सीढ़ियों को चढ़ने लग रहे हैं। मैं बता दूं कि इस पूरे पहाड़ को चढ़ने में आपको तकरीबन 600 सीढ़ियों का सामना करना पड़ता है। इन द सेंस कि 600 सीढ़ियों को आप क्रॉस करके टॉप पे पहुंचते हो। और इस वक्त नवंबर का महीना है, ब्लॉग देख रहे होंगे थोड़ी सी लेट में, बट इन सारे जो खूबसूरत झाड़ियाँ हैं, एक्चुअली छोटे-छोटे जो फ्लावर्स टाइप से खिले पड़े हैं, उनसे ये रास्ते और भी ज़्यादा सुंदर बनते हैं। लाल फूल, नीला फूल, कुछ इस प्रकार के नज़ारे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं पूरे रास्तों में। चलते चलते कई बार मैं ऐसा बोलता हूँ, शायद आपको बुरा भी लगता होगा, अच्छा भी लगता होगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, बट एक चीज़ बुरी है कि कहीं पे भी जब जाते हो यार अनावश्यक वही मतलब लिखा लिखी या फिर कुछ ऐसे कचरे फेंक देते हो
जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है देखने में। आपकी अपनी चीज़ें हैं, उनको सुरक्षित रखो, साफ सफाई रखो। सिर्फ गवर्नमेंट पे आप लोग जिम्मेदारी छोड़ देते हो, मुझे लगता है हमारी भी तो अपनी जिम्मेदारी बनती है। वैसे अगर इन चढ़ाइयों को चढ़ते हुए आपको कैनरी हिल एंजॉय करना है, मैं बताऊं बैग में आप एक बोतल पानी जरूर कैरी कीजिएगा। वन मोर टाइम, ऐसे लिखा लिखी मत कीजिए, ये ठीक नहीं लगता, इनमेच्योरिटी लगती है। लगभग हम ऊपर पहुंच ही गए, मुझे लगता है अभी 100 या 200 सीढ़ी और होगी। चलिए हम चलते हैं। वैसे एलिवेशन जो है ना 2019 फीट ऊपर है समुद्र सी लेवल से। और कुछ हिस्ट्री इसके बारे में कुछ ऐसा बताया जाता है कि ये बहुत साल पुराना है। इसको केव के बारे में हमने एक ब्लॉग बनाई थी, कुछ ऐसा ही कहानी उस वक्त से चला आ रहा है। ये कभी पहाड़ नहीं था। कहा जाता है कि एक्चुअली ये एक समतल भूमि थी, कोई नदी यहाँ पे जरूर रही थी उस पुराने काल में। और वो जब नदी बह रही थी तो ये बहुत हार्ड सोल था, मतलब उसको क्या कहेंगे, हार्ड रॉक कहेंगे, सॉफ्ट रॉक एक हार्ड रॉक होता है। तो ये हार्ड रॉक था। नीचे के नज़ारे कुछ दिखने लग रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा और टॉप बाकी है। और इधर से होते हुए इधर सीढ़ियों की ओर जाती है। क्या मस्त व्यू लग रहा है इस जगह से हजारीबाग के सभी चीज़ों का नज़ारा जो है यहाँ से भी ले सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सबों का हजारीबाग के सबसे आइकॉनिक प्लेस से कैनरी हिल। स्वागत करती है आप सबों को। और यहाँ से जो है कि पूरे 4 लाइन के नज़ारे कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। तकरीबन 2019 फीट ऊपर हम लोग इस वक्त पहुँच गए हैं। और इस जगह से खूबसूरत हजारीबाग में मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। ऐतिहासिक तो है ही, बट ये कपल के लिए आइडियल प्लेस, स्टूडेंट्स के लिए आइडियल प्लेस। आप यहाँ पे अकेले आकर के बैठ सकते हो। एक वॉच टावर की तरह, जो महल नुमा भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा महल की तरह भी दिखती है पीछे, उसका भी आप आनंद उठा सकते हो। एक सेट जो बनाया गया है, यहाँ से आप 4 लाइन के नज़ारे देख सकते हो और फोटोग्राफी भी करवा सकते हो। कई सारे प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग भी इस जगह पे होती है। इसके साथ में आपको बता दूं कि इस कैनरी हिल के पीछे एक गेस्ट हाउस बना है जिसकी खूबसूरती अपने चरम स्थिति पे है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इस कैनरी हिल में कहते हैं कि 3 लेक है जो इस कैनरी हिल को 4 चांद लगाती है। अब चलिए कुछ हिस्ट्री के बारे में मैं शेयर कर लिया करूं आपके साथ कि कैनरी हिल के बारे में क्या कहानी है। कैनरी हिल जैसे कि मैंने बताया कि कभी एक पहाड़ थी ही नहीं, ये मिट्टी के कटाव से बना हुआ उसके हार्ड रॉक का अवशेष है। इसके साथ बताऊं कि कभी यहाँ पे संथाल ट्राइब्स के लोगों का ये हैबिटेट हुआ करता था, जिससे इस जगह का नाम कैनरी ही पड़ा, जिसका मतलब होता है तीर का ऊपर छोर। और बाद में इसका नाम परिवर्तन होकर के कैनरी हिल पड़ गया। तकरीबन 7 साल के बाद मैं इस खूबसूरत से चोटी पे आया हूँ, जहाँ से हजारीबाग का पूरा शहर देखने को मुझे मिल जाता है और मिल जाते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे। तो आप एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से सिनेमैटिक शॉट्स का। उसके बाद फिर हम चलेंगे यहाँ से दूसरी छोर की ओर और हम बात करेंगे हजारीबाग के दूसरे इलाकों के बारे में। इस वक्त हम पीछे के रास्ते से होते हुए, वो जो गेस्ट हाउस बनी है उधर से होते हुए अब हम नीचे की ओर उतरेंगे। और मेरा मानना है कि ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब जब मैं हजारीबाग को एग्जिट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद उस नज़ारे को आप देखेंगे और मटवारी से होते हुए हम इस यात्रा को हजारीबाग के मुख्यालय से निकल जाएंगे। हजारीबाग के कुछ और भी जगहों को आगे आप एक्सप्लोर होते हुए देखेंगे। हे गाइस, अभी हम रूम पहुंच चुके हैं और प्रिपेयर भी हो गया, मैं तैयार भी हो गया ताकि मैं पद यात्रा को अब कंटिन्यू करने लगूँ। ये मेरा बैग, ठंडा, और फागू लोग भी एक्चुअली घर जा रहे हैं दीपावली के लिए। ये भी बहुत याद आएंगे, नाम भूल गए मैं, उमेश भाई। अभी अंकित भाई इधर नहीं है तो उनको भी मैं मिस करूँगा। चलो मिलते हैं। चलिए गाइस, अब हम रास्ते में आपको मिले और यहाँ से हम शहर से निकलते हुए कुछ चीज़ें जो है उसमें कवर कर लेंगे। चलो ठीक सुमित, मिलते हैं। ये भी बंदा बोकारो का।
फागू भी बोकारो का, उमेश भाई सिर्फ हजारीबाग से। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों के सपोर्ट के लिए। चलो ठीक है, मिलते हैं बोकारो में। श्योर श्योर। तो ये मैं पीछे वाले रास्ते से होते हुए कुर्रा चौक की ओर आ गया और कुर्रा चौक से होते हुए ये हजारीबाग जाएगा मटवारी के साइड, और मैं इवन मटवारी के आसपास ही हूँ, आसपास में इधर मटवारी जाएगा। और ये जो बसेस जाने लग रही है ये जाने लग रही है गिरिडीह की ओर। तो ये रास्ता एकमात्र तो इधर उमरी गिरिडीह का रास्ता है, और इधर से ही होते हुए मुझे मेरू जाना है, इधर से ही होते हुए बाकी जो भी हजारीबाग के डेस्टिनेशन से लाइक चाक बरकट्ठा सूर्यकुंड उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इसके साथ इधर से ही होते हुए बाकी की जर्नी जो है वो संपन्न होनी है, इसलिए मैं इधर से होते हुए। इसके साथ एक और बात मुझे याद आई, आगे चल के मैं इस हजारीबाग के सबसे पुराने चर्च को आपको दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। यस, तो मैं इसी चर्च के बारे में आपको बता रहा था कि हजारीबाग का सबसे पुराना चर्च है जेल चर्च। और ये कुर्रा वाले रास्ते पे जब आप दारू जाते हो तो 4 लाइन को पार करते हुए ये चर्च आपको मिल जाती है। बहुत खूबसूरत और बड़े से प्लेस में ये चर्च स्थित है। मुझे लगता है 100 से 150 साल पुराना ये चर्च है, और कई सारे इतिहास एक्चुअली जब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये हुआ करता था, हजारीबाग भी एक बहुत अच्छा मुख्यालय हुआ करता था अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का। और कुछ एक ब्रिटिशर्स की कहानी आगे जा कर के एक पहाड़ है झुमरा स्थित, वहाँ पे भी कुछ बनती है। बट उसके पूर्व इस जगह पे कुछ 100-150 साल पहले बहुत सारे ऐसे कुछ नामचीन जगह बनाई गई, जिसमें से एक चर्च ये भी है, और बहुत ही खूबसूरत ये चर्च है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। झारखंड पैदल यात्रा के ही हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। और इसके साथ ही अगर आप मेरी इस यात्रा में जुड़े रहना चाहते हैं, ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल पे। चलिए मिलते हैं जल्दी। जोहार झारखंड।